Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके वर्कशीट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। It is a branch of mathematics. It is a branch of mathematics which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. अब देखते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन को। ये क्या कहता है, ये इसमें है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ्स का एक ब्रांच है विच डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी डेटा का हम लोग इसमें कलेक्शन पढ़ते हैं, इसको किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये सब सारा काम हम लोग किस पे करते हैं, डेटा पे करते हैं। तो हमारे पास ये वर्ड आ रहा है डेटा। तो हम लोग डेटा क्या होता है हम लोग सबसे पहले अब उसको भी समझते हैं। डेटा क्या होता है? इट मीन्स इट, और आप लोग लिख सकते हैं डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन होता है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स, या फिर एक ये सेट होता है फैक्ट्स का, गिवन फैक्ट्स का इन न्यूमेरिकल फिगर। और वो भी किस रूप में होता है, नंबर्स के रूप में होता है। ये देखें, इट मीन्स इंफॉर्मेशन, ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। हम लोग ये भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स में टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, एंड 10 मार्क्स का जो 5 बच्चों का जो मार्क्स है वो हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं टेस्ट। टेस्ट का है, आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। मान लीजिए बच्चों का जो आउट ऑफ 10 है, ये हमारे पास मार्क्स जो होगा वो आउट ऑफ 10 होगा। मान लेते हैं 10 मार्क्स में कुछ बच्चों का 9 आया, फिर 8 आया, किसी बच्चे का 10 भी आया, 7 आया, 5 आया, तो 1 2 3 4। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 10 मार्क्स का जब टेस्ट हुआ तो उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा था। और ये किस रूप में है, न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में, यानी नंबर्स के रूप में। तो ये हमारे पास एक तरीके का क्या है, डेटा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ डेटा, यानी डेटा कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट नंबर में हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसको खुद, अगर जो व्यक्ति यूज कर रहा है डेटा का, अगर उसने खुद कलेक्ट किया है तो उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं। यानी इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, यानी जिसे उसका काम है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ with a definite plan are known as primary data.
अब यहाँ पर देखें क्या है, ये इस तरीके का डेटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है और विथ अ डेफिनेट प्लान, यानी उससे कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे अभी आपके पास ये जो एग्जांपल दिया गया, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, ये डेटा अगर आप खुद से कलेक्ट किए हैं तब ये आपका प्राइमरी डेटा हो जाएगा। एंड ये क्यों कलेक्ट किया गया, हो सकता है आपको जो मार्क्स आया उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया हो, या फिर बच्चे जो क्लास में आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे बच्चों के का जो हाइट है उससे कोई आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाए, एंड वो सारे हाइट्स को आप अगर खुद से मेज़र कर रहे हैं, उसका डेटा बना रहे, तो वो आपका प्राइमरी डेटा की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दूसरा आपके पास होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंड में हमारा है सेकेंडरी डेटा। ये हमारे पास हो जाएगा वैसा डेटा जिसको इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट नहीं किया है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द डेटा कलेक्टेड बाय someone other than the investigator, यानी इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट नहीं किया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आप इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं पॉपुलेशन पे किसी टाउन के या फिर अपने कंट्री के पॉपुलेशन का डेटा अगर आप बना रहे हैं, तो पॉपुलेशन का काउंटिंग है, वो जो डेटा है वो आप खुद से कलेक्ट नहीं किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है रॉ और अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है द डेटा ऑब्टेन्ड इन, जो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा हमें मिलता है, द डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डेटा, और इसी का एक और नाम है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, आप इसका मीनिंग समझे, वैसा डेटा जो ओरिजिनल फॉर्म में है, जो हम लोग कलेक्ट किए, या फिर सेकेंडरी डेटा जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बट उसे अरेंज नहीं किया गया है या किसी ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया है, वो खुद ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ या फिर अनग्रुप्ड डेटा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा, इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं, वी मे कंडेंस डेटा into classes or groups such a presentation is known as a group data। ग्रुप डेटा, ये देखें, वी में कंडेंस का मतलब होता है किसी को संक्षेप रूप में लिखना, यानी जो हमारे पास डिटेल में बहुत जो लंबा चौड़ा है उसको अरेंज करके ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा जो बहुत बड़ा डेटा है वो छोटा हो जाएगा, संक्षिप्त रूप में आ जाएगा। तो वी में कंडेंस डेटा इनटू क्लासेस एंड ग्रुप्स, उसको क्लास में और ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन होगा इसे हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास अरे है। ये क्या होता है, ये हमारे पास एक तरीके का अरेंजमेंट है, एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डेटा in ascending or descending order, in ascending or descending order
of magnitude is called an array। हम लोग किसी भी डेटा को जो अनग्रुप डेटा या फिर रॉ डेटा है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इस तरीके के अरेंजमेंट को अरे बोला जाता है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसका मतलब होता है पुटिंग द डेटा in the form of tables in condensed form is known as the presentation of data। presentation of data, ये अब देखें हम लोग डेटा को जो टेबल के रूप में अरेंज करते हैं वो भी किस रूप में, कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, उसे हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, इसमें होगा द नंबर ऑफ टाइम्स an observation occurs is called its frequency। देखें इसका क्या मतलब होता है, ENCY फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है उस डेटा में, उसे उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि टेस्ट में 5 बच्चों को किसी भी क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें 3 बच्चे या 4 बच्चे ऐसे जिनको सेम मार्क्स आया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितने नंबर ऑफ टाइम्स आया वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। हमारे पास टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। इसका मतलब होता है जो टेबुलर अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द टेबुलर, जो टेबल के रूप में अरेंज करते हैं, द टेबुलर अरेंजमेंट, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, जिसमें हम लोग हर एक फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, जिसमें हम लोग टैली मार्क को भी बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो फर्स्ट टाइप है वो होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म, या फिर इसका एक और नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म। ये किस टाइप का होता है आप डेफिनेशन से समझिए, उसके बाद एक्सप्लेन किया जाएगा। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in which each upper limit of each class
is excluded, and lower limit is included, is called an exclusive form, exclusive या फिर continuous form. A frequency distribution in which each upper limit of each class is excluded and lower limit is included is called एन एक्सक्लूसिव फॉर्म. आप इसका मतलब समझे, इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इट मीन्स एक्सक्लूड किया जाता है, अलग किया जाता है, एंड लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है. तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या होता है आप देखें. मान लीजिए आपके पास इस तरीके का ग्रुप हो, हम लोग जो टेबुलर फॉर्म या फिर जो उसका क्लास इंटरवल होता है, अगर उसको इस रूप में हम लोग अरेंज करते हैं, जो हमारे पास क्लास इंटरवल मान लीजिए 0 to 5 हो गया, 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया. अगर इस तरीके का क्लास इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है तो इसमें ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये हमारे पास हो जाता है लोअर लिमिट, एंड राइट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट. तो आप देखें इसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है. आप यहाँ पर देख रहे हैं अपर लिमिट, इसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल में भी आपको दिख रहा होगा एंड सेकेंड क्लास इंटरवल में भी. ये जो अपर लिमिट है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है, वो सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट का काम कर रहा है. आप देख रहे हैं इसमें ये 5 है एंड इसमें भी 5 है. तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में लोअर लिमिट को तो इंक्लूड करते हैं, यानी इसको इंक्लूड करते हैं, बट इसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि 5 2 बार रिपीटेड है. तो सेकेंड क्लास इंटरवल में 5 को इंक्लूड किया जाएगा. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मार्क्स या फिर हाइट कुछ भी लेना है तो इसमें आप 0 से 4 तक को लेंगे, एंड इसमें 5 से 9 तक को लेंगे. इसमें उसके बाद आप कितना तक को लेंगे, फिर इसमें आप 10 से 14 तक को, यानी लास्ट वाले को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम ही है एक्सक्लूसिव. इट मीन्स अपर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, अलग रखते हैं. ये हमारे पास हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म. ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है. ये आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म होगा वो हमारे पास होगा इंक्लूसिव फॉर्म या फिर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म. इसका सेकेंड टाइप हमारे पास आ गया इंक्लूसिव फॉर्म या फिर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म. इसमें क्या होगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे. तो हम लोग लिखते हैं अ फ्रीक्वेंसी distribution in which each upper limit as well as lower limit is included. दोनों को इंक्लूड किया जाता है. included is called an inclusive form. इंक्लूसिव फॉर्म आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं. इसमें जो क्लास इंटरवल होगा इस तरीके से होगा, 0 to 10, फिर 11 से 20 तक होगा, फिर 21 to 30 इस तरीके से जाएगा. इट मीन्स आपको 0 से लेकर 10 तक जितने भी मार्क्स होंगे, हाइट होंगे, सबको इंक्लूड करना पड़ेगा. इसमें 11 से 20 तक जो भी होगा सबको इंक्लूड करना पड़ेगा. इस तरीके से ये हमारे पास इंक्लूसिव फॉर्म हो गया. इसका एक और नाम भी है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है. आप देख रहे हैं इसका अपर लिमिट क्या है, 10 है, एंड इसका लोअर लिमिट क्या है, 11. डिफरेंट है. इसको हम लोग लोअर लिमिट, L फॉर लोअर, L फॉर लिमिट, एंड इसको UL, U फॉर अपर एंड L फॉर लिमिट. ये लोअर लिमिट है, ये हमारे पास अपर लिमिट है. यहाँ पर हम लोग एक वर्ड का और यूज़ किए हैं, वो हमारे पास, हम बार बार बोल रहे हैं ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल. तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या होता है, हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं. क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल जो हर एक जो ग्रुप है, ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डेटा या फिर जिसे अनग्रुप डेटा बोलते हैं, ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डेटा is condensed is called a class interval.
ये हमारे पास हो गया कि हर एक जो ग्रुप है ये एक तरीके का ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। तो ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डेटा इज कंडेंस्ड, रॉ डेटा को जो अरेंज करते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, उसे ही हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्लास साइज हो जाता है। क्लास साइज, क्लास साइज हमारा क्या होता है? तो क्लास साइज हमारा जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड इट्स क्लास साइज। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास साइज बोलेंगे। तो इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा हुआ है, वो ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट होना चाहिए। यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हर एक जो ग्रुप होगा क्लास इंटरवल उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वो क्लास साइज होगा। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम लोग उसे ट्रू अपर लिमिट लोअर लिमिट उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो आपको आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बताया जाएगा। ये आपका क्लास साइज निकालने के लिए फॉर्मूला है। लेकिन नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो एक क्लास मार्क भी होता है। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें, आप ऐसे भी बोल सकते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो एवरेज होता है उसे हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। एक टॉपिक आपके पास और है, वो हमारे पास रेंज है। रेंज, तो ये हमारे पास होता है द डिफरेंस between the maximum value and the minimum value is called the range। कोई भी हमारे पास डेटा है तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड मिनिमम वैल्यू, उन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। बच्चों, ये आपका स्टैटिस्टिक्स के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वर्कशीट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।